इज प्रोफेसर ज़ुहैब हसन और आज मैं सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टॉपिक का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, आइए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी, अगर आपके पास चार्ज है तो चार्ज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। कोई भी आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में पैदा होने वाला ऐसा रीजन, ऐसी स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो पहले चार्ज की वजह से जिसकी फील्ड में वो मौजूद होगा वो उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द स्पेस अराउंड द चार्ज, यानी कि एक स्फेरिकल चार्ज जिसको हम सपोज करते हैं उसके इर्द गिर्द एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा रीजन in which a test charge experiences a force due to it, जिसके अंदर एक टेस्ट चार्ज जो पहले वाले चार्ज की फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और जिस रीजन के अंदर वो उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो पहले वाले चार्ज की फील्ड कहलाएगी। तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। ये एक चार्ज की सराउंडिंग में पाया जाने वाला रीजन होता है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज उसकी वजह से लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जी आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है उसे हम देख लेते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस है जिन्हें इमेजिन किया जाता है, रियलिटी में ये नजर नहीं आती। ये एक चार्ज की सराउंडिंग में पैदा होती हैं लेकिन इनको सिर्फ समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो मकासद के लिए हमारे काम आती है। नंबर वन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है इसको हम आगे चल के देखेंगे। जी अब इसमें जो सबसे नीचे ये बात लिखी, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपके पास चार्जेस दो टाइप्स के हैं, नंबर वन पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इस फील्ड की जो डायरेक्शन है, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी यानी कि बाहर की तरफ, बट इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन इनवर्ड यानी कि इनटू द चार्ज होगी, जो कि मैंने यहाँ एरो से रिप्रेजेंट की हुई है। एंड दिस इज द कन्वेंशन के पॉजिटिव चार्ज के अंदर इस फील्ड को आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में इस फील्ड को इनवर्ड तस्वुर किया जाता है। ये फील्ड लाइंस नजर नहीं आती, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ लिखा है ये दीज आर इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि इनके फिनोमेना की बुनियाद पर इसकी डायरेक्शन का तयन किया गया। पॉजिटिव चार्ज में ये आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में ये इनवर्ड कंसीडर की जाती है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में जाके ये टर्मिनेट होती है। जी बेटा, जी आगे हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। What is that mathematical definition? It is the electric force per unit charge, यानी कि ये किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगती है, यहाँ हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स तब लगती है जब कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में एग्जिस्ट करता है, तो उस चार्ज की फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी और उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो उसकी पहले वाले चार्ज की उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। जी तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई यहाँ, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे चल के थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ लेट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये मैंने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ सपोज किया हुआ। ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, placed inside the electric field of charge Q। एक चार्ज Q है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रेड कलर का जो मैंने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पुट किया हुआ है, इसको इसकी पहले वाले यानी कि इस Q चार्ज की जो ब्लैक कलर में मैंने शो किया हुआ है इसकी फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब किसी भी पॉइंट P के ऊपर, एक पॉइंट P है उसके ऊपर मैंने इसको प्लेस किया हुआ है, तो विद इन इट्स फील्ड, उसकी फील्ड के अंदर। अब ये वाला जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये पहले वाले ब्लैक कलर के जो चार्ज मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज, जो कि मैंने पहले वाले चार्ज की फील्ड के अंदर प्लेस किया था। ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी उस पॉइंट के ऊपर। जी अब
फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है जी, कूलम। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, इट इज न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट होता है जिसको इंशाल्लाह हम आगे चल के देखें, दैट इज वोल्ट पर मीटर। वो किस तरह से होता है उसको इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, उस फोर्स का जो रिलेशनशिप है आपको आइडिया होगा, कूलम्स लॉ के मुताबिक उस फोर्स का जो रिलेशनशिप है, एंड इट इज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। According to Coulomb's law, उस चार्ज के ऊपर जो कि Q नॉट था, फोर्स की जो रिलेशनशिप है वो ये होनी चाहिए, जहां 1/4 pi epsilon naught आपको पता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि k के बराबर होती है, और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, जबकि Q नॉट ये वो दोनों चार्जेस जिनको Q1 और Q2 से कूलम्स लॉ में आपने रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पहला चार्ज Q है और दूसरा चार्ज क्या है, Q नॉट। सो Q1 Q2 को Q और Q नॉट से हम रिप्लेस कर देंगे। बाकी R चूंकि उन दोनों के दरमियान सपोज्ड डिस्टेंस है, जिस जगह पर इस पॉइंट P के ऊपर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया गया है, इन दोनों चार्जेस के दरमियानी सेंटर्स का दरमियानी फासला R है, तो यहाँ R स्क्वायर आ गया। अब अगर इस रिलेशनशिप के अंदर E is equal to F over Q नॉट के अंदर हम F यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ पुट करें, तो आपके पास रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, E is equal to F over Q। F की जगह अगर फोर्स को रिप्लेस किया जाए 1/4 pi epsilon naught Q नॉट R स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ इसको रीअरेंज किया जाए तो Q नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी उस चार्ज के रेफरेंस से बचेगी जिसकी फोर्स लग रही थी। पहला जो रिलेशनशिप है ये उस चार्ज के रेफरेंस से है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, यानी कि टेस्ट चार्ज के रेफरेंस से, और ये जो रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ये उस चार्ज के रेफरेंस से है जो फोर्स लगा रहा है। दोनों के चार्जेस में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें चार्ज ऊपर है, उसमें चार्ज डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये बात खास तौर पर ख्याल रखिएगा जी। तो ये जो आपके पास रिलेशनशिप है ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है जी। अब आगे चलते हैं। एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है क्योंकि ये फोर्स पे डिपेंड कर रही है, E is equal to F over Q। अगर F एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसकी डायरेक्शन मैंने अभी बताया, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, और इसकी एक सिंगल डायरेक्शन होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जाए तो मुझे इसके मैग्नीट्यूड के साथ, ये इसका मैग्नीट्यूड है, एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज r कैप। r कैप इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर। तो इन केस ऑफ मीडियम, अगर वैक्यूम के अलावा या फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आ जाता है, तो इसी रिलेशनशिप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4 pi epsilon naught epsilon r। ये epsilon r क्या चीज है, ये एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की जो दोनों चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो एप्सिलॉन r Q over R स्क्वायर, यहां से मैंने एप्सिलॉन r को अलग कर दिया, तो जो बाकी वैल्यू बची 1/4 pi epsilon naught Q over R स्क्वायर। अब ये 1/4 pi epsilon naught Q over R स्क्वायर आपको कहां नजर आ रहा है, आपको यहां नजर आ रहा है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, जो कि इन केस ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस है। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो तो ई वैक्यूम यहाँ आ जाएगा, यानी कि इन केस ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वही हो। अब यहाँ से मैं एप्सिलॉन r यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो उसको मैं उधर मल्टीप्लाई करूँ, ई मीडियम आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों फील्ड इंटेंसिटीज के रेशियो के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि ये सेम वैल्यूज की रेशियो, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो इट विल बी यूनिटलेस। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, एप्सिलॉन r जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, जो कि किसी मीडियम की होगी, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।